रोहनिया और सारनाथ थाने की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, रोहनिया में नवंबर में 343/25 हमारा मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि 75,150 बोतल एस्कोफ कफ सिरप और 18,600 बोतल कफ सिरप की बरामद हुई थी चौकी के एक गोदाम से। उसके बाद मौके से गिरफ्तार हुआ था एक आदमी आजाद जायसवाल, जिसने पूछताछ के दौरान हमें बताया था कि ये माल जो गाजियाबाद से आ रहा है ये शुभम जायसवाल का माल है और आगे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे जगहों पर इसको तस्करी के रूप में भेजा जाता है। अब आजाद जायसवाल के बाद जो मौके से हमने एक ई-वे बिल की प्राप्ति करी, यानी जो रिसिप्ट होती है माल के साथ, उस ई-वे बिल से हमें पता लगा कि RS फार्मा नाम की एक कंपनी है जो गाजियाबाद की है। जब वहाँ पे हम पूछताछ करने गए तो हमें पता लगा कि ये कंपनी प्रतिबंधित जो ये नशीली दवा है इसका कारोबार करती है। अब ये जो सारा माल था वो RS फार्मा से सिंह मेडिकोज नाम की चंदौली की एक कंपनी को भेजा जाना था। जब हमने जाकर चंदौली में पता किया तो सिंह मेडिकोज के नाम पे एक फर्जी कमरे में 2 चेयर और एक टेबल रख के एक दुकान भी नहीं थी, वहाँ पे एक कमरे में से वो फॉर्म चलाई जा रही थी। इसी के नाम पे एक GST नंबर भी और लाइसेंस भी फूड एंड सेफ्टी ड्रग डिपार्टमेंट से लिया गया। अब उसकी जांच के दौरान हमें पता लगा कि इस प्रकार की काफी सारी शेल कंपनीज जो कि जिसमें भारी मात्रा में कैश जमा किया जाता है। इन कंपनियों में किसी प्रकार की कोई खरीद या क्रय विक्रय नहीं होता है, सिर्फ फर्जी शेल कंपनी के रूप में इनको इस्टेब्लिश करके मनी लॉन्ड्रिंग आगे की जाती है। जब हमने इस प्रकार की 3 कंपनियां खोजी चंदौली में, जो कि सिंह मेडिकोज, अल उकबा और SP फार्मा है, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जब हमने एनालिसिस किया तो करीबन 13 करोड़ रुपया उसमें कैश में जमा करना दिखा, जो आगे RTGS के माध्यम से विभिन्न शेल कंपनियों के अकाउंट्स में जाता है। और फाइनली जिनके जो फाइनल नोड है वो या तो न्यू सैली, न्यू वृद्धि, शिल्पी, राजेंद्र या जो बाकी शुभम जायसवाल और दिवेश जायसवाल की जो एसोसिएट फर्म्स है उनमें ये पैसा जाता दिखाई दिया। तो जो कैश का नोड है वो उस आदमी का नाम है स्वप्निल। स्वप्निल जो आदमी है वो चंदौली, सोनभद्र और हमारे यहाँ भी उसका रामनगर में भी एक और मुकदमा लिखा हुआ है, वो इसी प्रकार का काम करता है। उस आदमी की गिरफ्तारी उपरांत हमें पता लगा कि ये जो कैश का पैसा है ये उसे दिनेश यादव और आशीष यादव नाम के आदमी, जो कि दिनेश फार्मास्यूटिकल कोतवाली में सतसागर में चलाते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। और इसी से पता लगा कि जो ये दिनेश की जो फर्म है वृद्धि एंटरप्राइजेस के सामने है। उसके बाद हमने चैट्स का, CDRs का और अकाउंट स्टेटमेंट्स की पूरी जानकारी ली तो देखा कि जो पैसा है वो दिनेश को भी जा रहा है, न्यू सैली को भी जा रहा है और न्यू वृद्धि कंपनी को भी जा रहा है। यानी जो कफ सिरप है उसकी तस्करी करके उसको डाइवर्ट करके उसकी एवज में जो 10 टाइम्स कैश बेनिफिट लिया जा रहा है हवाला के माध्यम से वाराणसी में इंट्रोड्यूस होता है। शुभम जायसवाल, दिनेश और आशीष उसको फिर शेल कंपनीज के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन के रूप में फॉर्मल इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करते हैं और पूरी लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से होते होते फाइनली लाभांश वो इन्हीं एसोसिएट जायसवाल और एसोसिएट कंपनीज में जाता है। ये पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो हमें